सर मैं बलिया से बिलोंग करता हूँ। हम्म। मैं यूपी का डिस्ट्रिक्ट है सर। ओके। और मैंने मास्टर्स की हुई है सर इंग्लिश से। ओके। ओके सर, और करेंटली अभी मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सीडीएस की। सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो आप? ओके। सो यस। आपने मुझे कैसे फाइंड आउट किया? आई जस्ट वांट टू नो दैट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन। ओके सर, एक्चुअली सर मैं मतलब फॉरएवर लिविंग का ये सब मैंने यूट्यूब पे ही देखा था पहले, हम्म। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो हम्म। मैंने आपकी वीडियो देखी थी, ओके। और यूट्यूब पे वीडियो देखी सर। तो मतलब मुझे ये तो पता था कि इसमें मान लीजिए मैं ज्वाइन करता हूँ हम्म। तो जो मेरा मतलब अपलाइन होगा, मतलब हम्म। जो मुझे गाइड करेगा वो हम्म। बेस्ट होना चाहिए। हम्म। जिससे कि मेरा डाउट क्लियर रहे और आगे का मेरा मोटिव क्लियर रहे कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है, वो मुझे सही गाइड मिले। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, गुड। इसलिए सर मैंने आपको कांटेक्ट किया। ओके। सो अगर मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि फॉरएवर के बारे में अभी तक क्या क्या जाना है आपने? क्या जानते हो फॉरएवर के बारे में अभी तक? ओके सर, तो फॉरएवर के बारे में सर मैंने अभी तक यही जाना है कि मतलब 160 प्लस कंट्रीज में है। हम्म। और मेनली इनका फोकस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर होता है। हम्म। और इसी हिसाब से शेयर भी बढ़ते हैं। और ऑलमोस्ट 40 इयर्स ओल्ड कंपनी है, हम्म। एंड यूएसए का ब्रांड है। हम्म। एंड सर इनके प्रोडक्ट्स मेनली बेस्ड एलोवेरा पे बेस्ड होते हैं, हम्म। हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। ओके ओके, वेरी ग्रेट। चलो, बहुत अच्छा लगा मुझे ये बात सुन के कि एटलीस्ट आपको 60 to 70% ऑलरेडी पता है कंपनी का प्रोफाइल के बारे में, कंपनी का मार्केटिंग प्लान के बारे में पता है कंपनी के कुछ? यस सर, मार्केटिंग प्लान के भी बारे में पता है ओके कि ओके, तो फर्स्ट 30,000 दैट हमें मीन्स, लगाना है। हाँ ओके, दैट मीन्स आप कोई ऐसा कोई मेंटोर सर्च कर रहे हो जो आपको इस जर्नी में थोड़ा आगे पुशअप कर पाए, राइट? यस सर, मोटिवेट कर सके, सही गाइड कर सके। देखो, मोटिवेट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन गाइडेंस इज मस्ट। ठीक है? यस मोटिवेट तो सर। हर कोई कर देगा आपको यहाँ पे। बहुत सारे लोग हैं जो आपको मोटिवेट कर देंगे, या आपने कुछ ऐसी चीजें दिखा के, कुछ अनयूजुअल थिंग्स आपको दिखा के इजीली वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, बट बहुत ही कम लोग होते हम्म। हैं जो आपको गाइड कर पाएंगे। ठीक है? तो चलिए, बहुत अच्छा लगा यस मुझे सर। आपसे थोड़ा सा डिस्कस करके। और फॉरएवर के बारे में ऑलरेडी आप जानते हो, तो मैं एक बार जानना चाहता हूँ कि आपका वाई क्या है, मतलब क्यों फॉरएवर करना चाहते हो? ओके सर, सो सर मेरा वाई ये है कि मतलब अगर मैं कोई भी जॉब लेता हूँ, एक तो जॉब मिलना बहुत इम्पॉसिबल है, बिकॉज मैं 3 साल से कंटिन्यू ट्राई कर रहा हूँ। हम्म। बट मैंने सीडीएस भी क्लियर किया सर, बट एसएसबी क्लियर नहीं हो पा रहा। ओके। सो सर इसलिए, और मैं अगर जॉब लेता भी हूँ तो मैं अपने ड्रीम को तो कभी फुलफिल नहीं कर सकता। लाइक सर मेरा ड्रीम कार है फॉर्च्यूनर, हम्म। एंड सर मैं कितना भी अर्न करूं, मैं 50 लाख की कार कभी अफोर्ड नहीं कर सकता एज अ गवर्नमेंट जॉब से। हम्म। बट फॉरएवर में मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है एज कि मैं वो अफोर्ड कर सकता हूँ। हम्म। ओके। तो चलिए, तो आपने ये ये बताया मुझे। मेन आप रीजन है सर। अब एक क्वेश्चन मेरा हो रहा है आपसे कि आपको क्या लगता है कि फॉरएवर में क्या काम करना होता है? हाँ ओके सर, तो फॉरएवर में मेनली सर इसमें काम मेन ये मुझे लगता है कि लाइक हमें एक नेटवर्क बिल्ड करना होता है, कनेक्शन लोगों से बिल्ड करना होता है। और जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको कन्विंस करवाना है, ट्रस्ट करवाना है अपने प्रति कि हम्म। वो क्यों ज्वाइन करें, और हम्म। आगे फिर उनका क्या स्कोप होगा इसमें। हम्म। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो ये भी आपको, चलो बहुत अच्छा लगा, मुझे पता है ऑलरेडी सब कुछ। सो फॉरएवर ही क्यों? मार्केट में बहुत सारी कंपनीज भी हैं। ये सर, एक्चुअली मैंने इससे पहले एक वेस्टीज का नाम सुना है। ओके। बट सर मैंने उसका मतलब रिव्यूज और वो कमेंट्स पढ़े हैं यूट्यूब वगैरह से, तो मुझे उतना पॉजिटिव नहीं लगा जितना फॉरएवर का पॉजिटिव वाइब आया। ओके, चलो बहुत बढ़िया बात है। इसलिए से। इससे पहले ना, मैं थोड़ी सी कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ, सो दैट आप ना कहीं कोरिलेट कर पाओ कि। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं भी यूपी से ही हूँ। मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। ओके। ठीक है? सो ओके। यूपी यूपी वाली भाई बंधु वाली बात चलेगी अब यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके ना थोड़ी सी चीज दिखाना चाहता हूँ आपको, जिससे आपको ना थोड़ा सा समझ आए कि मेरी जर्नी कैसी रही है अब तक यहाँ पे। सो अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर, विजिबल है। ठीक है। तो मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ पहले, इसको इधर कर देता हूँ। ठीक है। सो वैसे तो आप, मैं अपनी प्रेजेंटेशन में दूंगा आपको, आप मेरी प्रेजेंटेशन में देखना, लेकिन उसके बीच में कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो दैट आप रिलेट कर पाओ। फेल्ड इन ओके टू ओके सर। बिजनेसेस। 2017 से लेकर 2019 के बीच में मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग फेज था। मैं दो बिजनेस में फेल हुआ था, क्योंकि अभी जैसे आप बोल रहे हो ना, यार प्राइवेट जॉब से काम नहीं चलेगा और अपना कोई खुद का बिजनेस करना ही पड़ेगा। तो
लिव दैट लाइफ जो हम ड्रीम करते हैं, ठीक है। ये चीज मेरे को 2016 में मेरे को समझ में आ गई थी कि यार जॉब से तो कुछ होने वाला है नहीं, तो हमें कुछ अपना बिजनेस करना पड़ेगा। तो मैंने 2 बिजनेस स्टार्ट किए थे और जिन दोनों बिजनेस में फेल हुआ था, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कौन कौन से बिजनेस मैंने स्टार्ट किए, कैसे मैं फेल हुआ और क्यों मैं फेल हुआ, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो ये हमने एक स्लाइड मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में डाल रखी है। जब हम कुछ नया काम करते हैं तो हमें सपोर्ट देने के लिए कोई नहीं आता है, लेकिन अगर हम उसमें सक्सेसफुल हो गए तो पूरी जनता आ जाएगी हमें जानने के लिए कि अरे इसको तो मैं जानता हूँ, ये तो मेरा दोस्त है, ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरा वो है। अगर हम सक्सेसफुल हुए तो, सक्सेसफुल नहीं हुए तो हमें कोई नहीं जान रहा, ठीक है। तो चलता हूँ मैं। तो ये मेरा फर्स्ट बिजनेस मॉडल था, दैट इज सक्सेस मंत्रा अकेडमी। मैंने एक ऐसी अकेडमी खोली थी जिसमें मैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, कोर जो इंजीनियर्स होते हैं जैसे सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इनको ना ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होती कि एक्चुअल इंडस्ट्रीज में जाके काम क्या करना होता है। तो मैं जब तक 2-3 साल जॉब कर चुका था, तो मुझे मेरे पास ना एक कैलिबर था, एक स्किल्स थी कि मैं लोगों को जाके समझा सकता हूँ कॉलेजेस में जाके कि कैसे आपको क्या काम करना पड़ता है इंडस्ट्रीज में जाके, ठीक है। तो ये लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल हो सकता था कि उनको पहले ही पता हो कि इंडस्ट्रीज में ना किस टाइप का काम करना होता है कोर इंजीनियर्स के लिए, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, ये गाजियाबाद के कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे मैं गया था, बट मैं फेल हो गया। फेल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? मेरे पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, मेरे पास सब कुछ बहुत अच्छा था, मेरे पास प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, बट आई डोंट नो हाउ टू सेल। मुझे ये नहीं पता था साला बेचा कैसे जाता है यार। मेरे पास प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, मेरे पास आइडिया बहुत अच्छा है। आप ये देख सकते हो, एक बंदा मेरा वो कैटलॉग भी पढ़ रहा है उस टाइम में, कैटलॉग भी मैंने बहुत अच्छा बनाया, ग्राफिक डिजाइनर से बहुत अच्छा मैंने कैटलॉग बनाया, ब्रोशर्स मैंने बहुत अच्छे बनवाए। बट फेल क्यों हो गया और क्या रीजन रहा फेल होने का? दैट इज, मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं आती थी। मुझे नहीं पता था कौन से कॉलेज में कैसे पिच करना है और अपना ये प्रोडक्ट को किस तरह से पिच करना है, मुझे नहीं आता था, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बिजनेस मेरे समझ में आया कि यार ये बिजनेस तो मुझसे नहीं होगा, दूसरा बिजनेस खोलते हैं। तो मैंने डिस्पोजल मेकिंग की कंपनी खोली जिसमें अप्रोक्स 2.5 से 3 लाख रुपए में इन्वेस्ट किया। मशीन्स आ गई, आप देख सकते हो, मैं खुद इंजीनियर की तरह लगा हुआ, मैं इंजीनियर क्या बोलूंगा, एक लेबर की तरह लगा हुआ हूँ। यहाँ पे देख सकते हो पूरा स्वेटिंग हो रखी है मेरे शर्ट पे, और मैं इसकी डाई खोल रहा हूँ मशीन की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पूरा काम किया, प्रोडक्ट बहुत अच्छा बन गया यहाँ भी, ठीक है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमने बनाया, बट वापस बिजनेस फेल क्यों हो गया? क्योंकि आई डोंट नो हाउ टू सेल। मुझे नहीं पता, अगर गाजियाबाद में मेरी इंडस्ट्री है, ये मैंने फैक्ट्री तो डाल ली, प्रोडक्ट मेरे पास है, बट मुझे ये नहीं पता गाजियाबाद में बेचूं कहाँ जाके। मुझे ये नहीं पता कि एक तो बेचूं कहाँ, दैट इज मार्केटिंग। कैसे बेचना है ये भी नहीं पता। चलो मैं मार्केट भी ढूंढ लिया, भाई यहाँ बिक सकता है, मुझे वहां जाके सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं आती, सेल्स ही नहीं आती मेरे को, बेचना कैसे है? तो यहाँ मेरे को लगा कि यार दुनिया में अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग आना बहुत जरूरी है ना। सेल्स एंड मार्केटिंग के बिना कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो तब जाके मैंने, अगर 2 साल की बात करूं, 3.5 लाख रुपए का जो पैसा है वो वेस्ट किया है ट्रेडिशनल बिजनेस में। खैर वी आर एंटरप्रेन्योर्स, हम किसी चीज को वेस्ट नहीं बोल सकते, वहां से मैंने काफी सारी लर्निंग्स ली है, बट स्टिल पैसा तो डूबा ही ना। चलो लर्निंग्स आ गई हमें, बट पैसा डूबा ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को समझ में आया, ये तीनों जो बादशाह हैं अभी मार्केट को रूल करते हैं, जो इन तीनों के पास एक चीज मेरे को देखा था कि इनको ना मार्केटिंग करनी बहुत बढ़िया आती है, इनको पता है सेल्स कैसे करनी है, तभी इतने ज्यादा बादशाह बन के बैठे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अभी मैं थोड़ा सा फॉरएवर के बारे में बता देता हूँ आपको। एक ये बुक थी जिसने मेरा माइंडसेट लिटरली में चेंज किया। ये बुक पढ़ी है आपने कभी, रिच डैड पुअर डैड? रिच डैड पुअर डैड नहीं सर, मैंने पढ़ी नहीं है। तो ये मेरा ना एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारे साथ बिजनेस करो नहीं करो डजेंट मैटर, लेकिन एक भाई होने के नाते मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि एक बार इस बुक को जरूर पढ़ना। अमेजन पे आएगी, वन ओके नाइनटी सर। नाइन रुपीज की, 150 रुपीज की मिल जाएगी आपको। और बुक मंगा के पढ़ना, ऐसे नहीं कि पीडीएफ पढ़ने लगे। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा। इस बुक को पढ़ोगे ना, दिमाग के जो तार बंधे हुए होते हैं ना हमारे हमारे स्टूडेंट्स के, या फिर ये कह लो जो अच्छे शहरों में नहीं रहते उनके उनके तार खोल देता है बस ये जो बुक है, ठीक है। सो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स। मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन दे दूंगा, आप मेरी बार प्रेजेंटेशन देखना जरूर। ये देखो, ये 2017 का है अप्रोक्स। मैं जॉब मेंटेनेंस इंजीनियर था, ये हल्दीराम का प्लांट है 62 में, सेक्टर 62 में हल्दीराम का प्लांट बन रहा था। तो आई वाज द मेंटेनेंस इंजीनियर ओवर देयर, मैं पूरा सब मेंटेनेंस देखता था यहाँ पे। बट नाउ राइट नाउ आई एम बिजनेस कोच, आई एम 100% वर्किंग फ्रॉम होम, और यू कैन से वर्किंग फ्रॉम एनीवेयर। ये मेरा स्टूडियो है जो मैंने घर पे बना रखा है अभी। मैं घर से बैठे काम करता हूँ, मुझे कहीं आने जाने की जरूरत नहीं होती। ये सिर्फ एक लैपटॉप मुझे 160 प्लस कंट्रीज में बिजनेस करने का मौका देता है, ठीक है। सो यही चीजें हैं। और लाइफ में आई नेटवर्क मार्केटिंग के आपको बारे में ऑलरेडी पता ही है। तो मैं एक बार थोड़ा सा ना आपको डिटेल्ड वे में वो बता देता हूँ एक्चुअली काम क्या करना होता है, ठीक है। आप एक बार मेरा तरीका भी जान लीजिए कि काम एक्चुअली करना क्या होता है, ठीक है। बाकी मैं आपको प्रेजेंटेशन जरूर दूंगा, आप मेरी प्रेजेंटेशन जरूर देखना एक बार अच्छे से, सो दैट आप और ज्यादा कनेक्टिविटी फील करोगे।
तो अब यहाँ पे काम क्या करना होता है? 2 तरह के काम हैं फॉरएवर जो हमें बोलती है करने के लिए, 2 तरह के। फर्स्ट इज़ प्रोडक्ट और दूसरा है मार्केटिंग प्लान। कंपनी कहती है भाई हमारे पास 2 तरह के प्रोडक्ट हैं। एक तो एक्चुअल जो प्रोडक्ट्स हैं ही, हेल्थ एंड वेलनेस के और पर्सनल केयर के, स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स वो तो हैं ही। दूसरा हमारे पास एक प्रोडक्ट और है, दैट इज़ मार्केटिंग प्लान। आप फॉरएवर बेचो, ओके। अगर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बेचो तब भी आपको कमीशन मिलेगा। आप फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान बेचो तब भी आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है? कंपनी ये बोलती है, ठीक हुँ, है? मैं आगे चलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ और कि मार्केटिंग प्लान में क्या होता है। मार्केटिंग प्लान में आपको पता है कि आपको स्टार्टिंग में 2 सीसी का लेवल करना होता है, यस। पता है? 2 सीसी, सीसीज़ क्या होती है आपको पता है? हाँ, यस सर, पॉइंट्स पे होता है, 1000 पॉइंट्स पे 1 सीसी होता है। हुँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जब आप 2 सीसी अभी आप ना नोवास कस्टमर हो, अगर आपने अभी जॉइन किया है, तो जैसे ही आप जॉइन करोगे तो आप नोवास हुँ, कस्टमर बन जाओगे। सो यू विल गेट 5% ओके। डिस्काउंट ऑन एवरी प्रोडक्ट। जो भी एक प्रोडक्ट है, जैसे अभी ये मैं एलोलिप लेके बैठा हूँ फॉरएवर की ही, तो इस पे आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। हुँ, बट वन्स यू हिट योर 2 सीसी हुँ, लेवल, 2 सीसी लेवल अगर आप हिट कर लेते हो, तो आपको कंपनी इसी प्रोडक्ट पे 30% ऑफ देना स्टार्ट कर देती है। सेम प्रोडक्ट 30% पे। मान के चलते ओके। हैं ₹1000 का प्रोडक्ट है, पहले आपको 5% से डिस्काउंट मिल रहा था, 950 का मिल रहा था, बट जैसे ही आप हुँ, इसको अपना 2सीसी लेवल कर लेते हो, मतलब असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन जाते हो, तो ये ही सेम प्रोडक्ट आपको ₹700 का पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। एक एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा हूँ, ठीक है? तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। अगर 2 मंथ्स में आप विद टीम के साथ अपनी 25 सीसी कर लेते हो, आप सुपरवाइज़र बन जाते हो, डिस्काउंट लेवल और वहाँ पे 38% हो जाता है ना? और असिस्टेंट मैनेजर जो है वो 43% हो जाता है, फिर 48% हो जाता है जब मैनेजर हम बन जाते हैं। ठीक है? तो ये एक चीज़ है जो कि मैं आगे और भी अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ अभी। बट मैं आपको बेनिफिट्स आपको पता है 2सीसी करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं? 2सीसी करने के या फिर 2सीसी सर कराने के किसी को डिस्काउंट बेनिफिट्स? ये सर आगे हमें एक अपनी टीम बनाने के लिए चांस मिल जाता है हुँ, एंड डिस्काउंट भी ज़्यादा हो जाता है। ग्रेट। तो अब आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ तो ऑलरेडी पता है और बड़ा बड़ा मज़ा भी आ रहा है मुझे आपसे ये चीज़ शेयर करने में, क्योंकि जल्दी-जल्दी हो रहा है ना? और आजकल टाइम यस। किसी के पास है नहीं, है ना? आपको पता है। तो असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल जिस दिन आप अचीव कर लोगे और अपने डाउन में किसी भी नेटवर्क को अगर आप 2सीसी कराते हो, सो यू विल गेट अ कमीशन ऑफ ₹9,900 अगर आपका एक्टिव क्वालिफिकेशन है तो। ठीक है? मतलब अप्रॉक्स इतना मिलता है। सुपरवाइज़र को इतना मिलता है, असिस्टेंट मैनेजर को इतना मिलता है, मैनेजर को इतना मिलता है। बट मैंने इस जर्नी को कैसे स्टार्ट किया था मैं आपको बताऊँ, मैंने एकदम नहीं सोचा मुझे मैनेजर बनना है। मैंने एकदम ये सोचा कि मुझे स्किलफुल बनना है, कि अगर मैं एक बार स्किलफुल हो गया, तो मेरे को रिज़ल्ट मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट की आपको रियलिटी बताता हूँ। मार्केट में आपको रियलिटी बताता हूँ मैं। मार्केट में क्या है ना, आपके पास भी फॉरएवर की अपॉर्च्युनिटी है, मेरे पास भी फॉरएवर की अपॉर्च्युनिटी है। आपको मैं ए मानता हूँ, अपने हुँ, आप को बी मानता हूँ, एक बंदा और है सी, उसके पास भी फॉरएवर की अपॉर्च्युनिटी है। अब एक बंदा आया, उसके पास 3 ऑप्शंस हैं, वो आपको भी जॉइन कर सकता है, वो मेरे को भी जॉइन कर सकता है और सी को भी जॉइन कर सकता है। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, हुँ, यार वो मुझे ही क्यों जॉइन करेगा? जब उसके पास मेरे इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो किसी को भी जॉइन कर सकते हैं और मेरे को क्यों जॉइन करे? तो मेरे को एक चीज़ समझ में हुँ, आई, अगर क्राउड से बाहर निकलना है, तो आपको स्किलफुल बनना पड़ेगा। आपके पास कुछ ऐसे स्किल्स होने चाहिए, जो लोग आपसे कहेंगे यार मुझे काम इसके साथ करना है और किसी के साथ नहीं करना है। तो पहले 6 महीने मेरा काम नहीं चला बिल्कुल भी, उसके बाद मैंने काम चलाना स्टार्ट किया क्योंकि अपने आप को मैं स्किलफुल बनाता चला गया। अपने आप को मैंने स्किलफुल बनाया सो दैट मुझे आज इतना रिज़ल्ट मिल पा रहा है। ठीक है? मैं यूट्यूब पे आया, मैं इंस्टाग्राम पे आया, लोगों को वीडियोज़ बनानी स्टार्ट करी, लोगों के सामने आना स्टार्ट हुआ, लोगों को अपनी वैल्यूज़ देनी स्टार्ट करी, लोगों को डिफरेंट आइडियाज़ देना स्टार्ट करे, लोगों की लाइफ में ना वैल्यू ऐड करना स्टार्ट किया, तो मुझे रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हुआ। मेरा खुद से वो नेटवर्क बनना चालू हो गया। ठीक है? तो ये पावर लगी मुझे स्किलफुल की। देखो आपने और भी बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग के आपने सेशंस देखे होंगे, ये कर लिया, वो कर लिया। मैं आपको कभी नहीं बोलने वाला हूँ ऐसा, कि आप गाड़ी ले लोगे यहाँ से, ये कर लोगे, वो कर लोगे, बिल्कुल नहीं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मैं कह रहा हूँ गाड़ी आप ले सकते हो, नॉट अ इश्यू। गाड़ी आप 100% ले सकते हो, बट गाड़ी आप तभी लोगे जब उस हिसाब से आप काम करोगे। गाड़ी वाले अगर काम करोगे, गाड़ी डेफिनिटली आ जाएगी। लेकिन मैं भी आपको कभी यहाँ फ़ोर्स मोटिवेट नहीं करूँगा कि आप 2सीसी कर लो और 6 महीने में आपको फ़ेरारी खड़ी होगी घर के आगे, ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ मैं बिल्कुल। क्योंकि मैं बिल्कुल सेफ गेम खेलना चाहता हूँ। मैं किसी के एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं करना चाहता, सो दैट वो कल को अगर उसको एक्सपेक्टेशन से मीट नहीं हुई चीज़ें, तो कहीं न कहीं वो कंपनी को बुरा कहने लगे, इंडस्ट्री को बुरा कहने लगे, मेंटर को बुरा कहने लगे, टीम को बुरा कहने लगे, सबको बुरा कहने लगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ वो चीज़ें। फ़ॉल्स मोटिवेशन इज़ अ मिथ मेरे लिए बिल्कुल। मैं बिल्कुल नहीं चाहता मैं किसी को फ़ॉल्स मोटिवेट करूँ। जो एक्चुअल रियलिटी है, मैं वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। ठीक है? 2सीसी करने के बाद भी मेहनत करनी पड़ेगी। 25 सीसी का बिज़नेस करना होता है तब आप सुपरवाइज़र बनते हो जाके। फिर टीम का भी आपसे नीचे से आना स्टार्ट हो जाता है। खैर अब तो नई-नई पॉलिसीज़ आ गई हैं, आप एएस बन के भी टीम के नीचे से नीचे भी ले सकते हो आप, अगर आपकी टीम काम नहीं कर रही तो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, है ना? तो
ये अगर मैं थोड़ी सी अपनी कुछ अचीवमेंट बताऊं, अब तो खैर ज्यादा हो गई, ये प्रेजेंटेशन पुरानी हो गई है, तो अप्रोक्स 40,000 के आसपास मैं फॉरएवर से हर मंथ के अप्रोक्स में निकाल लेता हूँ, अगर मंथ वाइज किया जाए। अगर 2021 की बात करें तो इस हिसाब से मैंने 40,000 पर मंथ के हिसाब से मैंने यहाँ से ड्रैग किया है। ये कोई सैलरी नहीं है, ये बोनस है, ये मेरे काम करने का वो है कि जितना मैं काम करता हूँ क्या उस हिसाब से मेरे को रिजल्ट आ रहा है। हाँ जी, इस तरह से आ रहा है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कोई लाख रुपए के चेक नहीं दिखाने वाला हूँ, मेरे पास कौन सी गाड़ी है मैं वो भी नहीं दिखाने वाला हूँ बिल्कुल भी, मेरा क्या बैकग्राउंड है, क्या घर है, मैं वो भी नहीं दिखाने वाला हूँ बिल्कुल भी। मैं एक्चुअल जो चीजें हैं आपके सामने वो शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कल अगर आप मेरी टीम में आ रहे हो, मेरे साथ काम करने आ रहे हो, तो रियलिटी के साथ आओ, ग्राउंड रियलिटी के साथ आओ, साथ में चढ़ेंगे। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था बिल्कुल अंडरग्राउंड लेवल से, बिल्कुल अंडरग्राउंड। कोई तो कहता है ग्राउंड लेवल पे हो, मैं अंडरग्राउंड से स्टार्ट हुआ था बिल्कुल। और ऐसे ऐसे फिर मैंने करना स्टार्ट किया विद कंसिस्टेंसी, विद यूट्यूब, विद बहुत सारी स्किल सीखे, बहुत सारी चीजें मैंने करी। ठीक है, सो थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। और आप ऑलरेडी, मुझे पता है फॉरएवर में काफी ऑलरेडी आपने यूट्यूब वीडियोस देखे, काफी सारी नॉलेज आपको ऑलरेडी आ गई है। बट मैं आपको यही बोलूंगा कि यस, अगर फॉरएवर में आपने अच्छे से काम किया, फॉरएवर जिस तरह से एथिकल वे में काम करने को बोलती है उस तरह से काम किया, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। प्लस दूसरी चीज, ये चीज आपको, जैसे आप बोल रहे हो ना आपको बिजनेस करना है, ठीक है, तो ये चीज आपको नेटवर्क बना के देगी। जब मैंने स्टार्ट किया था ना 1.5 साल पहले, तो सिर्फ फॉरएवर थी मेरे पास जिससे मैं बिजनेस कर सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज थी कि इस फॉरएवर से ना मेरे को नेटवर्क बनाना है, और अगर मेरे पास नेटवर्क बन गया तो मैं कम से कम 4-5 सोर्सेज बना लूंगा। सो टुडे आई हैव 5 सोर्सेज ऑफ इनकम। 5 फॉरएवर से स्टार्ट किया था, बट आई डू हैव 5 सोर्सेज ऑफ इनकम राइट नाउ, सिर्फ फॉरएवर की जनता से, क्योंकि फॉरएवर से नेटवर्क बनाया और उसे आप इजिली ड्रैग आउट कर सकते हो। तो एक चीज मेरे को समझ में आई कि अगर आपके पास नेटवर्क है, या फिर वेस्ट बंगाल में एक बात की जाती है, जिसके पास जितना बड़ा बंदा उसके पास उतना बड़ा धंधा। मतलब जिसके पास जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा वो मतलब अपनी सेल निकाल लेगा या फिर बिजनेस कर सकता है, राइट। तो ये चीज मेरे को समझ में आई, फॉरएवर से मुझे नेटवर्क मिला, नेटवर्क आने के बाद मैं बहुत सारी चीजें अब बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो दैट्स द पावर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, दैट्स द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, कि वो आपको नेटवर्क बना के देगा। लेकिन नेटवर्क उन्हीं के साथ जुड़ता है जो बंदे स्किलफुल होते हैं, जो जिन बंदों से कुछ वैल्यू मिल रही है, जिन बंदों से कोई इंस्पिरेशन मिल रही है, लोग उन्हीं को ही देखते हैं। वरना नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत लोग आते हैं, करते हैं, चले भी जाते हैं, बट कुछ ही लोग सक्सेसफुल क्यों हैं? क्योंकि वो उन चीजों पे काम करते हैं जो मार्केट में रेलेवेंट है, वो उन चीजों पे काम करते हैं जो एक्चुअल मार्केट में चाहिए। अपना फोन दिखा के आप किसी को एक बार इंस्पायर कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, इंस्पायर नहीं कर सकते कभी भी। बट आपने किसी को कुछ सिखा दिया, अगर वो इंस्पायर हो गया, तो कहीं ना कहीं आप लाइफ टाइम उसके साथ काम कर सकते हो। ठीक है, सो ये मैं छोटी सी चीजें आपको बताना चाह रहा था बस, कि फॉरएवर इस तरह से काम करती है। बाकी आपके कोई डाउट्स हो तो आप डेफिनेटली मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ, इसके सर अलावा मतलब इसमें डाउट बस मुझे ये है कि मतलब मैं एएस बन जाता हूँ, उसके बाद से मतलब मेन मेरा जो मोटिव होगा वो सेल्स का तो होगा नहीं, मुझे एक चेन क्रिएट करना होगा, टीम बनानी होगी। नहीं, देखो आपको तो ना नेटवर्क बनाना उस है। एक तो चैन वर्ड बोलना स्टार्ट बंद कर दो, क्योंकि फॉरएवर कोई नहीं बोलती, आपको चैन बनानी है। चैन सिस्टम वो होता है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे जैसे कोई कंपनी है, वो कहती है आपको ना 2 लेग बनानी है, एक लेग ये है, एक लेग ये है। तो अगर इन दोनों लेग पे काम चलेगा तभी आपको पैसा आएगा। लेकिन फॉरएवर का जो मार्केटिंग प्लान है ना, वो जनरेशन प्लान है। आपके नीचे के नीचे भी कोई काम कर रहा होगा ना, तब भी आपको पैसा आएगा। यहाँ पे कोई ऐसे मैंडेटरी नहीं है कि आपको आपके जो आप जो बोल रहे हो सो कॉल्ड चैन, उसमें कोई काम करना चाहिए, नहीं। आप जैसे मान के चलते हैं, वो 2 लेग सिस्टम वाला होता है। भाई एक चैन काम कर रही है तब भी पैसा नहीं आएगा, एक चैन काम है तभी पैसा नहीं, दोनों चैन जब एक्टिव होंगी तभी पैसा आता है। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं मार्केट में। बट फॉरएवर में जनरेशन प्लान है, कितनी भी, ये नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि कितनी आपको नेटवर्क बनाने हैं। आप 1 2 3 4 5 6 8 10 20 100 कितने नेटवर्क बना सकते हो, और पूरे नेटवर्क से पैसा आएगा। उसमें आधा नेटवर्क काम करे चाहे ना करे, लेकिन आधे से पैसा आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एक काम नहीं करा तो उसकी वजह से दूसरे से भी हमें पैसा नहीं आ रहा है। तो मेन आपका काम यही रहेगा। एक तो स्टार्टिंग में आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी है बहुत अच्छे से, जिससे आप प्रोडक्ट्स अपने पिच कर पाओ। प्रोडक्ट्स यूज बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट्स यूज नहीं करोगे आप किसी को कंसल्टेंसी नहीं दे पाओगे, ये भी फैक्ट है। तो आपको पहले कंसल्टेंसी देनी है प्रोडक्ट्स की, ठीक है, और लोगों को अवेयर करना है इन प्रोडक्ट्स के बारे में। प्लस फिर इन प्रोडक्ट्स को, अगर वो ये प्रोडक्ट्स उनको अच्छे लगते हैं, तो उनको बता सकते हो कि इन प्रोडक्ट्स के साथ आप नेटवर्क बना के भी आप पैसा कमा सकते हो, या फिर एक अच्छा एथिकल बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हो। तो उनको फिर आप 2CC पिच कर सकते हो, और अगर वो 2CC करते हैं तो यू विल गेट अ कमीशन फ्रॉम कंपनी। तो इस टाइप का काम है। तो पहली चीज, पहला काम आप जो आपको करना पड़ेगा ना, जो कि
95% लोग नहीं करते हैं, वो स्किलफुल नहीं बनाते अपने आप को। वो सिर्फ ग्राउंड में चले जाते हैं, उस दौड़ में भाग रहे हैं, पता नहीं किसको इसको फोन करके झूठी झूठी बातें बोल रहे हैं और झूठ मूठ में वेबिनार्स में बिठा रहे हैं और फिर उनको फॉल्स मोटिवेट कर रहे हैं। ऐसा बिजनेस नहीं चलेगा। स्टार्टिंग में चल जाता है लेकिन एंड लॉन्ग टर्म तक नहीं चलता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो आपको अपने आप को स्किलफुल बनाना पड़ेगा और लोगों के सामने आना पड़ेगा। ठीक है, जितना ज्यादा आप लोगों के सामने आओगे उतनी ज्यादा स्किलफुल आप बनते चले जाओगे। ठीक है, तो आई होप अब मैंने आपको कुछ क्लैरिटी दी होगी। यस सर। ओके, तो कब से ज्वाइनिंग करनी है आपको? सर मुझे ज्वाइन करना ही है। नहीं, कब से ज्वाइनिंग करनी है वही मैं आपको फिर लिंक सेंड कर देता हूँ ना। मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ, आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले कंप्लीट करिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन इज एब्सोल्युटली फ्री ओवर हियर। ठीक है, तो मैं अभी आपको ज्वाइन। हाँ, तो मैं अभी आपको रजिस्ट्रेशन लिंक सेंड कर देता हूँ आपके व्हाट्सएप पे। ठीक है, आप एक बार चेकआउट करिए, फिर मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन भेजूंगा अपनी, आप उस प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से देखिए। अभी तो मैंने जल्दी जल्दी आपको थोड़ा सा बता दिया, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग कैसे जर्नी स्टार्ट हुई एंड कैसे कैसे हुआ है और कौन कौन से सोर्सेज उनका मैंने बना लिए इसी से ही आगे मैंने वही बता रखा है। तो आप पहले उसको देखिए अच्छे से, आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली हमारे साथ काम करिए, नॉट ए इशू। क्योंकि ये बात तो फैक्ट है, अगर 6 महीने आपने हमारे साथ काम कर लिया यू विल बिकम स्किलफुल। क्योंकि हमारी टीम में जितने भी लोग हैं ना वो स्किलफुल हैं सारे, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पर भी काम करना चाहते हो तो वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, और रिटेलिंग प्रोसेस बहुत सारी चीज़ें हैं, नेटवर्क कैसे बनाया जाए, खुद की प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाए। क्योंकि एक बात फैक्ट है, क्योंकि आपका बिजनेस है तो आपके नाम से चलना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखता हूँ कि किसी प्रॉपर टीम के नाम से चल रहा होता है उनका बिजनेस, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका बिजनेस है तो आपके नाम से चलना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मान के चले आपका नाम उदय है तो उदय का बिजनेस होना चाहिए। ये नहीं हो कि उदय का जो मेंटोर है वो शुभम है तो शुभम का बिजनेस है, नहीं। मैं खुद नहीं चाहता हूँ मेरे डाउनलाइंस का जो मेरे नेटवर्क का बिजनेस मेरे नाम से चले, बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। अगर उदय है तो उदय का बिजनेस उदय के नाम से उसका बिजनेस चलना चाहिए सो दैट वो अच्छा चले। ठीक है उदय, तो मैं एंड अभी सर आपको ट्रेनिंग वगैरह, हम्म, ट्रेनिंग्स वगैरह। हाँ, ट्रेनिंग्स वगैरह सब मिलेंगी। एक बार रजिस्ट्रेशन करो उसके बाद सारी ट्रेनिंग्स में भेजना स्टार्ट करूंगा आपको। और अपने टाइम के हिसाब से देखो, ये कोई जरूरी नहीं है 11 बजे होगी, 4 बजे होगी, 2 बजे होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रिकॉर्डेड सेक्शंस हैं, आप उनको देखना स्टार्ट करो, यू विल गेट लॉट ऑफ नॉलेज की क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, क्या करना ओके सर, है। ओके ठीक है, सर। तो मैं अभी आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भेजता हूँ आपके व्हाट्सएप पे, और एक बार रजिस्ट्रेशन होकर मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना सो दैट मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। ठीक है, ओके, ओके चलिए सर। फिर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बाय बाय, टेक केयर। ओके, ओके सर।